हेलो स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.2 का कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने एक्सरसाइज 3.1 में ठीक है कुछ कर रखा था। इंट्रोडक्शन क्लास जो है वो मेरा खत्म हो चुका था। अब हमको देखना है यहाँ पे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, कि ऑपरेशन हम लोग ठीक है मैट्रिक्स में ऑपरेशन किस प्रकार से करते हैं मैट्रिक्स का ऑपरेशन। तो ऑपरेशन करने का मतलब मेरा मैथ में 4 ऑपरेशन होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और एक तो डिवीजन। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि मैट्रिक्स को किस प्रकार से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स को क्या क्या करते हैं वो यहाँ पर लिख रखा है। ठीक, सब कुछ जैसे क्या है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि इसका मतलब कि दो मैट्रिक्स को हम लोग ठीक है हम लोग किस प्रकार से ऐड करेंगे। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को हम लोग ठीक है डिफरेंस निकालना हो। अगर दो मैट्रिक्स है उसका डिफरेंस निकालने की बात किया जाए, डिफरेंस करने का मतलब ये एक प्रकार से सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, अबाउट दोनों जो है एक ही चीज होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, कि किसी स्केलर से किसी नंबर से कोई मैट्रिक्स दे रखा है और उसमें हम लोग किसी का स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, वही चीज हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पर लिख रखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस मतलब दो मैट्रिसेस को किस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर इसमें स्केलर से जब मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो किसी स्केलर को ऐड क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, कि किसी नंबर को अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ मल्टीप्लाई में जो ठीक है कि किसी स्केलर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट ठीक है नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको कब हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर पाते हैं और कब हम लोग दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हम एक ही साथ ले रखे हैं। ठीक है, वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, और अच्छे से समझ जाना है ताकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन खुद कर सको। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम ठीक है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है सबसे पहले कि एक ठो मैट्रिक्स ये है और एक ठो मैट्रिक्स बी है, जो दोनों का ऑर्डर जिसका दोनों का ऑर्डर जो है सो 2/2 इसका भी ऑर्डर है और इसका भी 2/2 ऑर्डर का, और इधर भी सी एक ठो मैट्रिक्स ले रखा है और एक ठो डी। अब ये दोनों का ऑर्डर अगर बराबर नहीं है तो हम इसको मना कर देंगे ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से। ठीक है, हम दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर पाएंगे जब उसका ऑर्डर बराबर हो। अगर ऑर्डर बराबर नहीं है तो दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, ऐड करने से मना कर देना या सब्ट्रैक्ट करने से मना कर देना। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर बराबर हो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कैसे करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हर बार ठीक है मैंने पहली बार भी बता चुका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बार बार मेरा ठीक है आता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है। यहाँ पर दो मैट्रिक्स को मैंने ऐड किया, एक तो ए और बी ले रखा था। ठीक है, अब यहाँ पर ए मैट्रिक्स को लिख दिया और यहाँ बी, ये प्लस बी। अब इधर देखो ठीक है, यहाँ पर क्या करना है हमको 3 को ऐड करना है। 3 को किसके साथ ऐड करना है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। तो 3 1 1 वाले को 1 1 वाले से ऐड करना है, यानी 3 + 1 और इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ठीक है कितना हो जाएगा 4। अब 4 को किससे ऐड करना है हमको 4 + 2। ठीक है, और ये 5 को 5 + 3 और 6 को 6 + 4। अब 3 + 1 कितना होता है ऐड करने आता होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐड करके लिख दिया। ठीक है, अब सिमिलरली इसी प्रकार से हम देख लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट कि ऐड इस तरह से कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी वही है सेम, सिर्फ क्या कर रहे हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना मतलब घटा देना है, इसको डिफरेंस निकालो चाहे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर क्या कर देना हमको माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ठीक है ये अब सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं दो मैट्रिक्स को। तो यहाँ पर फटाफट माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जिस प्रकार से ऐड किया है सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 + 1 हुआ था, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3 - 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 - 2, यहाँ पे हो जाएगा 5 - 3 और यहाँ पे हो जाएगा 6 - 4। और उसी प्रकार से अब यहाँ सब्ट्रैक्ट में डिजिट चेंज हो जाएगा। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 4 - 2 2, 5 - 3 2 और ये 6 - 4 2।
एक्चुअली हर में 2 2 आ गया, तो ऐसा नहीं है कि सब्ट्रैक्ट करके हमको 2 2 ही आएगा, ठीक है। यहाँ डिजिट के अनुसार ही आएगा जो सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ऐड करके यहाँ पर तो मैंने ये a माइनस बी का वैल्यू निकाला है, a माइनस बी का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी ध्यान देना एक्चुअली कि अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2 बाई 2 ऑर्डर दोनों को ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया तो इसका जो ऑर्डर रहेगा ये भी 2 बाई 2 ऑर्डर का ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है a माइनस बी इतना आ गया। अब यहाँ पर अगर a माइनस बी निकाला, इसी प्रकार से हम यहाँ पर b माइनस ए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जोड़ने में a प्लस बी और b प्लस ए का वैल्यू तो बराबर होगा, सेम नंबर के जैसा, ध्यान देना है, ठीक है। तो b माइनस ए और a माइनस बी एक्चुअली बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब घटाएंगे तो हम इधर से घटाएंगे। ये भी देख लेते हैं कि b माइनस ए कितना आएगा, थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे b का वैल्यू 1 2 3 4 और इधर a का वैल्यू हो जाएगा मेरा, ठीक है, 3 4 5 6 कितना हो जाएगा, ठीक है। अब b माइनस ए करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर डायरेक्ट कोई घटा करके 1 माइनस 3 माइनस 2 लिखेगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो b माइनस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 2 माइनस 4 3 माइनस 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 6। और इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर एक ठो मेरा मैट्रिक्स आ जाएगा जो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये 2 बाई 2 ऑर्डर का हो गया। इस प्रकार से हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि हम हर बार 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, कितनों भी ऑर्डर का हो, लेकिन ऐड करने समय और सब्ट्रैक्ट करने समय ध्यान देना है कि जो दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो दोनों का ऑर्डर बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल ले रखा है, तो इसको भी देख लेना यहाँ पर कि किस प्रकार से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक और ले रखे हैं जिसका ऑर्डर हम 2 बाई 3 ऑर्डर का देख लेते हैं। यहाँ पर अब हम निकालने जा रहे हैं c प्लस डी, ठीक है। जब भी मैट्रिक्स को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने की बारी आएगा तो क्वेश्चन को हम छोड़ दिया करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट में अच्छा से समझ लेना है, ठीक है। अब एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन ही देगा, ठीक है, कि ऐड करो या तो सब्ट्रैक्ट करो, दे देगा इवैल्यूट कुछ भी करने को। तो यहाँ पर ये हो गया मेरा -3 2 4 5 0 -5, ठीक है। यहाँ पर हम c प्लस डी निकाल रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं फिलहाल। यहाँ पे हो जाएगा 1 3 -5 6 1 -2, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ भी देखना है कि इसका ऑर्डर 2 बाई 3 और इसका भी ऑर्डर 2 बाई 3 है, बराबर ऑर्डर का है, तभी हम दोनों को ऐड कर पाएंगे, ठीक है। अब हम इसको ऐड करने जा रहे हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 प्लस 1, यहाँ भी कितना है -2 और प्लस का 3। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग से ही ऐड करना है। 4 प्लस, ठीक है, 4 को -5 से तो 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा -5, ठीक है। ऐड कर रहे हैं इसलिए हम प्लस, लेकिन ये -5 था तो यहाँ पे -5 हमको देना पड़ेगा, ठीक है। 5 प्लस का 6 0 प्लस का 1, ठीक है, और ये -5 फिर प्लस, ये ऐड कर रहे हैं इसलिए प्लस। उसके बाद कितना ऐड करना -2, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसको कैलकुलेशन कर देना है, कैलकुलेशन तो आता होगा ऐड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। -3 प्लस 1, ठीक है, और नहीं आता है तो फिर से वही काम करो, चलिए जाओ। यहाँ पर कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 - 2 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। और ये हो गया -5 प्लस 4 -1 हो जाएगा, ठीक है। 5 प्लस 6 हो जाएगा 11 और 0 प्लस 1 1, ठीक है। और -5 और ये -2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा -7। इस प्रकार से हमने दो मैट्रिक्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। इसी को अभी हम तुरंत सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ फटाफट देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा c माइनस डी का वैल्यू, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। फिर से वही काम करेंगे, इसको हम रफ ही कर देते हैं, पूरा का पूरा अच्छा से कर लेते हैं, ठीक है। प्लस माइनस में यहाँ कैलकुलेशन में गलती नहीं करना है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करना -3 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट, इसलिए यहाँ पर माइनस, ठीक है, कितना को 1। अब ये -2 में सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे माइनस होगा, फिर कितना माइनस करना है 3 को, हो गया। फिर 4 है 4 माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने इसलिए माइनस, लेकिन कितना सब्ट्रैक्ट करना -5
यहाँ पे हो जाएगा मेरा माइनस का 5, ठीक है। 5 माइनस कितना सब्ट्रैक्ट करना है 6, 0 माइनस कितना हो जाएगा 1, फिर कितना हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का हो गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बस कैलकुलेशन कर देना सिर्फ, -3 -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पे भी कर लेते हैं, माइनस का 4 -2 -3 माइनस का 5 हो जाएगा। 4 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस में ध्यान देना है, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 5 -6 कितना हो जाएगा -1 हो गया। 0 -1 -1 हो गया, और -5 और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -5 और +2, इसका मतलब कि -3। और इस प्रकार से हम क्या कर दिया, दो मैट्रिक्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी में सीख लिया। बहुत आसान है एक्चुअली, बहुत आसान है ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, जोड़ घटाव किसको नहीं आता होगा, ये बच्चों वाला काम है, ठीक है। इसलिए मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को दोनों को एक ही साथ ले लिया। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, ये दोनों काम मेरा हो गया, ये दो चीज कि ऐड किस प्रकार से करेंगे और सब्ट्रैक्ट किस प्रकार से करेंगे। एक चीज ध्यान देना है यहाँ पर कि दोनों का ऑर्डर एक ही होने चाहिए, तब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अब हमको ध्यान देना है यहाँ पर तीसरा टॉपिक, ठीक है, जो कि क्या करना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, कि किसी स्केलर से स्केलर, ठीक है। यहाँ पर हम तीसरा टॉपिक को करने जा रहे हैं कि किसी स्केलर से, मान लिया जाए यहाँ पर कोई मैट्रिक्स ये इक्वल टू दे रखा है, यहाँ पर 3 4 5 2, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में हमको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये इक्वल टू इतना, ठीक है। अब दोनों साइड हमको क्या निकालना है, इसका ये दे रखा है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब कि 5 ये फाइंड करो कितना होगा, 5 ये फाइंड करना है, ठीक है। अगर कोई बोले कि इस मैट्रिक्स को डबल कर दो, डबल करना मतलब दोगुना कर दो, इसका मतलब दोगुना करना मतलब 2a क्या हो जाएगा। अगर ये इक्वल टू इतना तो 5a कितना होगा, 2a कितना होगा, ठीक है। और भी अगर निकालने बोले इसी प्रकार से कि अगर कितना हो जाएगा कि माइनस में 7 ये कितना होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो इसी को स्केलर मतलब कि हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैट्रिक्स में, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर जैसे 5 ये निकालना है, तो 5 ये निकालना बहुत सिंपल है कि ये इक्वल टू इतना था, 5 से दोनों साल मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना है कि किस प्रकार से करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साल, 3 4 5 और 2, और 5 से करना तो 5 ये मेरा निकल गया। 5 से अगर इस ये मैट्रिक्स के अंदर जब मल्टीप्लाई होता है, इसमें ये रूल है कि ये 5 जो होगा सो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, ठीक है। इस प्रकार से मेरा 5 ये का वैल्यू निकल गया। सेम इसी प्रकार से अगर डबल करना है, जैसे 2 ये निकालना है, तो क्या करना है, बहुत आसान है, ठीक है। इसमें इस बार कितना से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से, ऑल एलिमेंट में कर दो, ठीक है। सेम एक ही लाइन में निकाल सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 4, निकल गया। -7 ये से करना है, -7 ये से कोई फर्क नहीं पड़ता है, -7 ये से जब करेंगे इसका मतलब कि -7 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई तो आता होगा, -7 और 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा -21, ठीक है। और इसमें करेंगे तो -28, इसमें कितना हो जाएगा -35 -14, ठीक है। और इस प्रकार से हम क्या किए, -7 ये का वैल्यू निकालेंगे। तो हमको उम्मीद है कि ये जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर जो है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत अच्छा से समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थोड़ा सा ये इतना आसान नहीं है, ठीक है, जितना आसान ये डिफरेंस और एडिशन था, ठीक है, और ये बाय स्केलर, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा अच्छा से कर लेना, ध्यान देना इसमें कि कैसे हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसी प्रकार से हम ले लेते हैं, जैसे कोई भी एक ठो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हम देख लेते हैं यहाँ पर कि m/n का है, और इसके अंदर जो है सो यहाँ पर aij एलिमेंट लिख रखा है, ठीक है। और एक ठो बी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं bij, ठीक। और इसका ऑर्डर हम ले लेते हैं p/q, ठीक। तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हमको क्या करना है, यहाँ पर कंडीशन दिखा, इसमें हम इसको रफ कर दीजिए, ठीक है।
अब देखते हैं, तो हम इसमें भी कुछ कंडीशन होता है कि कंडीशन क्या होता है। ये कंडीशन को बहुत इंपॉर्टेंस है, कंडीशन पर ही क्वेश्चन बहुत बार 1 नंबर का आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है कि ये हम अगर निकालना क्या चाह रहे हैं, अगर हमको, ठीक है, अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करना हो इस प्रकार से, अगर 2 मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या बताए थे कि दोनों का ऑर्डर बराबर होनी चाहिए तब भी मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने में ऑर्डर बराबर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें क्या जरूरी है सो देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से 2 मैट्रिक्स है जिसमें से, ठीक है, कि पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, ठीक है। और यहाँ पर ए इंटू बी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, अगर, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इफ ए इंटू बी अगर करना चाहते हैं तो क्या होनी चाहिए, इसको देख लेना है, ठीक है, इसको देख लेना। और ये सामने सामने वाले, ठीक है, ये सामने सामने वाले इस प्रकार से क्या होनी चाहिए, एन और पी ये दोनों का वैल्यू, ठीक है, एन और पी का वैल्यू अगर बराबर है, ठीक है, तब भी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। 2 मैट्रिक्स में क्या होनी चाहिए, ठीक है, कि इस प्रकार से ये एन और पी का वैल्यू अगर बराबर है, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि पहला वाला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर बराबर हो तब भी हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल, ठीक है, कि हम कौन कौन सा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, एक तो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हम लिख लेते हैं यहाँ पर कुछ 2 3 4 5, ठीक है। और एक तो बी मैट्रिक्स लेते हैं, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, ठीक। अब यहाँ पर फिर से एक तो मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 4 5 6 2 3, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है 3/2, ठीक। अब हमको देखना है कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होना, पहले सबसे पहले ये चेक कर लेना कि संभव है मल्टीप्लाई करना या नहीं, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है कि कब मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे हमको क्या निकालना है इसमें, ये इंटू बी, ठीक है। तो ये इंटू बी में हम चेक करने कैसे बोले, ठीक है, कि ये सामने वाले को ऐसे अगर इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा तब भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये 2 है और ये 3 बराबर नहीं है, इसका मतलब कि इस प्रकार से मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकते, ये मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है सो मल्टीप्लाई होने के लिए यहाँ भी कितना होनी चाहिए 3, तो यहाँ पर 3 होनी चाहिए, तो फिर यहाँ पर 2 होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसको हम अब देख लेते हैं, थोड़ा 1 2 ऐसे दे देते हैं। तो अब ये मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, अब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अब देखा जाए तो अब ये दोनों बराबर है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज को ध्यान देना है मल्टीप्लाई करने में, और कुछ नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम किस प्रकार से ये दोनों मैट्रिक्स को, कि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज को ध्यान देना कि कब मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल लेते हैं 2 मैट्रिक्स, पहले बहुत आसान सा लेते हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। और ये दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 -2 1, ठीक है। अब ये दोनों, इसका ऑर्डर कितना है 2/2 और ये भी हम 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका निकालना है हमको ए इंटू बी, ठीक। ये इंटू बी निकालना, सबसे पहले अगर हम चेक करने बोले तो चेक कर लो इसमें कि मल्टीप्लाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 और 2 3 -2, ठीक है। अब इसका ऑर्डर कितना 2/2, ये हम देखने बोले कि पहला वाला का ये नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले को नंबर ऑफ रो बराबर है क्या, हाँ बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। अब यहाँ पर हमको बहुत अच्छा से थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, किस प्रकार से हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है हमको, ठीक है, इसका नंबर ऑफ रो और इसका नंबर, इसका पहले क्या उठा लेना हमको, ये नंबर ऑफ रो, ठीक है, रो को, इस रो को उठाना है और एक बार इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई और इस कॉलम को, बस इसी चीज को ध्यान देना। क्या करना है कि इस रो को उठाना है, इस रो को उठाना और एक बार इस कॉलम से मल्टीप्लाई और एक बार इस कॉलम से,
ठीक है। यानी कि पहले हम क्या बोले कि इस रो को उठाना है और इस कॉलम से मल्टीप्लाई और इस कॉलम से, फिर उसी प्रकार से एक बार इस रो को उठाना है और इस कॉलम से और इस कॉलम से, बस कंप्लीट हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम उठाने बोल रहे हैं। ठीक है, अब इस रो को उठाएंगे और इस कॉलम के साथ करने जा रहे हैं, इस कॉलम के साथ, और इस कॉलम के साथ जब करेंगे, ठीक है, तो इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यानी कि कितना, यानी कि 1 इंटू 2, और यहाँ पे क्या देना पड़ेगा हमको, प्लस। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल हम माइनस का क्वेश्चन में नहीं लेते, ठीक है, पहले हम प्लस का कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये टफ है। ये 1 इंटू 2 और प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो गया। अब इसको हम इस रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब इस रो को उठाते हैं और इस कॉलम के साथ इसी प्रकार से करते हैं। इसका मतलब कि 1 इंटू 3 और फिर प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर इस रो को अगर दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो अब हम इस रो में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जितना कॉलम रहता वो सभी कॉलम के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमको, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस रो को उठाएंगे, इस रो को, यानी कितना 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 और फिर कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 और फिर प्लस 4 इंटू 1 हो गया। अब इसको सिर्फ हमको क्या करना है, कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। ये कैलकुलेशन भी हम नहीं सिखा सकते। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। कभी कभी मेरा भी कैलकुलेशन गलत हो जाता है, इस चीज में ध्यान नहीं देना। कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा ये 13, ठीक है। ये मेरा इस प्रकार से हम क्या कर दिए, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि और भी मैट्रिक्स को हम किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जिसका यहाँ पर हम सेम ऑर्डर का ले रखे थे, कोई बात नहीं, और भी लेते हैं मैट्रिक्स को। 3 -1 2 4 1 6, ठीक है। और एक और मैट्रिक्स लेते हैं B 1 2 3 -2, ठीक है। अब इसका ऑर्डर कितना है मेरा 2/3 और इसका ऑर्डर कितना है 2/2। सबसे पहले कि इसका जो है सो मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसका ऑर्डर हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं 0 3, ठीक है। अब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। बस मल्टीप्लाई में हम इससे ज़्यादा और क्वेश्चन नहीं करने वाले, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना थोड़ा अच्छा से। ये इक्वल टू ये भी, ये इंटू भी निकालने जा रहे हैं। 3 -1 2 4 1 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 0 2 -2 और, ठीक है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पर जो है सो मल्टीप्लाई अगर ये बराबर है, ठीक है, एक चीज़ हम बताने यहाँ पे भूल गए, ठीक है, कि अगर ये मल्टीप्लाई करके जो आएगा इसका ऑर्डर क्या होगा, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। इसके बाद इसका ऑर्डर जो आएगा सो कितना आएगा, जो बाकी बच जाता है साइड वाले, यानी m, ठीक है, ये जो साइड वाले बच जाता है यानी कि इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा m/q, ठीक है। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा इसका ऑर्डर, ये 3 3 बराबर है, इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मेरा बनने वाला है जो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि इस रो को उठाना है, ये जो सो रहा है उसको अब जगह देना है, ठीक है, कि इस रो को उठाना है और इस जगह वाले साथ मिला देना है, ठीक है। यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 3 को किसके साथ करेंगे 1 के साथ, -1 को 3 के साथ, 2 को 0 के साथ, ठीक है। और अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 फिर प्लस -1 इंटू 3 फिर कितना हो जाएगा प्लस 2 इंटू 0,
ठीक है, हो गया इस प्रकार से मल्टीप्लाई। अब फिर इस रो को इस जगह वाले से कर दिया, ठीक है, यानी इस रो को इस कॉलम के साथ कर दिया, तो इस रो को फिर इस कॉलम के साथ भी करना है। 3 इंटू कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस -1 इंटू -2 और फिर 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब फिर इसी प्रकार से इस रो को इस कॉलम और इस कॉलम के साथ कर दिया, तो उसके बाद आ जाना हमको इस रो में, और इस रो में आने के बाद इस रो को इस कॉलम से और एक बार फिर इस कॉलम से कर देना, बस मल्टीप्लाई मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस रो को इस कॉलम के साथ, यानी कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 इंटू 3, फिर प्लस 6 इंटू 0 हो गया, ठीक है। अब फिर से इस रो को इस कॉलम से कर दिया, तो इस रो को इस कॉलम के साथ भी करना है, ठीक है। इसका मतलब हमको क्या करना है, इधर जितना रो रहता है उसमें सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखते हैं, और मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करते हैं, इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, फिर प्लस 1 इंटू -2 और फिर कितना 6 इंटू 3, ठीक है। और ये जो है सो मैंने अभी चेक किया था, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब इसका ऑर्डर जो बनना चाहिए, सो हमने क्या बोला है कि 2/2 ऑर्डर का। अब चेक कर लो, ठीक है, कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करके, जैसे कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 1 3 और ये हो जाएगा मेरा -3, यानी 3 + 3 -3 0, और ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो उधर क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा मेरा 0। और यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और ये माइनस +2, ठीक है, 6 2 8 8 6 14, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 14। 4 इंटू 1 4, और ये कितना हो जाएगा 3 7, और उधर जो मेरा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा मेरा 7, ठीक है। 4 इंटू 2 8 8 -2 6 हो जाएगा, और 6 और 18 यहाँ पे हो जाएगा मेरा 24, ठीक है। और इसका ऑर्डर हम चेक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2/2, ठीक। यहाँ पर जो है इस प्रकार से हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए, तो ये इंटू बी का वैल्यू कितना आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस हमको सिर्फ क्या करना है कि इधर का पहले क्या करना है, रो उठाना है, और इस रो को इधर वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जा, कितनों भी ऑर्डर का हो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो आज हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ सिखा चुके हैं, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का कुछ क्वेश्चन करा देंगे, अब इसको मल्टीप्लाई और एडिशन वगैरह को रिवाइज करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।